हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम एंड इवांशी। तो आज की रेमेडी है बेबी ऑयल मसाज। तो जैसा कि आपको पता है कि सर्दियां शुरू हो गई है और बहुत से कॉमन बीमारी है बच्चों को कफ एंड कोल्ड की। तो बहुत बार बच्चों को कफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो मैंने घर पे ही होम रेमेडी से घर में ऑयल बनाया है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं मेरी बेटी के लिए कौन से ऑयल मसाज से मैं मसाज करती हूँ जिससे उसको काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और उसको बहुत कम ही सर्दी खांसी होती है। तो मैं आपको इसके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि बहुत अच्छी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑयल बनाने के लिए मैंने लिया है कुछ मेथी, 1-2 स्पून आप मेथी ले सकते हो। उसके साथ में मैंने लिया है अजवाइन और उसके साथ में मैंने लिया है 7-8 कली लहसुन की कली, जबकि लहसुन की कली बहुत ज़्यादा गर्म होता है। साथ में अजवाइन भी और मेथी भी गर्म होती है। तो साथ में मैंने उसमें लिया है कढ़ाई और ये मैंने डाला है कोकोनट ऑयल। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करो। मेरी बेटी को मस्टर्ड ऑयल मैंने यूज़ किया था तो उसको वो सूट नहीं हुआ था करके मैं मस्टर्ड ऑयल जैसे ही मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेती हूँ और इसी में ये सब डाल देती हूँ। तो ऑयल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया। उसके बाद मैंने इस सारी चीज़ें मेथी के दाने, लहसुन और अजवाइन इसमें डाल दिए और बहुत अच्छे से गर्म होने दिया। क्योंकि मेरी बेटी को अगर मस्टर्ड ऑयल सूट नहीं हुआ इसलिए मैं नारियल ऑयल यूज़ करती। तो आप पहले ट्राई करके देखिए। सबसे पहले तो आप सर्दियों में तो मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कीजिए क्योंकि मस्टर्ड ऑयल काफ़ी गर्म होता है। तो वो बच्चों के कफ एंड कोल्ड के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है। पर अगर सूट ना हो तो आपकी बेबी को जो भी ऑयल सूट होता है तो आप उसी से करिए। तो जैसे कि मेरी बेटी का बर्थ पिछले साल नवंबर में हुआ था, विंटर में हुआ था, तो न्यू बॉर्न थी। तब भी मैंने यही तेल बना के रखा था और इसी तेल से मैं मसाज करती थी। तो अभी ये देखिए कि लहसुन काफ़ी अच्छे से पक गया है। लहसुन की कली को काफ़ी अच्छे से मतलब जलने दीजिए, ऑयल में पकने दीजिए। साथ में अजवाइन और मेथी का दाना भी बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। और वैसे बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्दी होता है, अच्छा होता है, बच्चों की तासीर के लिए गर्म होता है। इसको आप अच्छे से ठंडा होने दीजिए और उसके बाद में एक कांच के कंटेनर में जो गीला ना हो, बहुत ड्राई हो, और पैक कंटेनर में आप निकाल लीजिए। और निकाल के आप 1 वीक या 15 दिन के लिए आप ये ऑयल बना के रख सकते हो। और मेक श्योर कर लीजिए कि कंटेनर साफ़ सुथरा हो क्योंकि कोई इन्फेक्शन ना हो बच्चों को इससे। तो मैंने एक कांच के कंटेनर में ये ऑयल बना के रख देती हूँ और इसी ऑयल से मैं हमेशा मेरी बेटी के लिए मसाज करती हूँ। अगर आपके बच्चों को अगर ये ऑयल सूट होता है तो आप इसी ऑयल से मसाज करिए। तो चलो मसाज की मैं तैयारियां करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक क्विक ड्राई ले लिया है ताकि बच्चे मालिश करते समय वॉशरूम वगैरह ना करे। तो मैंने सबसे पहले क्विक ड्राई बिछा लिया है और उसके बाद में मैंने एक बहुत साफ़ सुथरा कॉटन का कपड़ा, कंफर्ट वाला कपड़ा रख लिया है। ये हमेशा ही मैं ऑयल मसाज के समय करती हूँ। आप भी एक कपड़ा परमानेंट ऐसा बना लीजिए जिसके साथ में ऑयल मसाज के समय आप वही यूज़ करिए। तो ये 2 चीज़ मैं हमेशा ही ऑयल मसाज के समय यूज़ करती हूँ अपनी बेटी के लिए। साथ में अपने पास में मैं ऑयल मसाज रख लेती हूँ ताकि बार बार उठने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं आपको बता दूँ कि फ़िलहाल के लिए मेरी बेटी 1 साल की हो गई है, पर मैं यही ऑयल कंटिन्यू रखा है और ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। मेरा फर्स्ट बेटा 10 साल का है तो मैं उसके लिए भी यही ऑयल यूज़ करती हूँ। और अभी भी मैं कभी कभी उसे कफ़ होता है तो मैं यही ऑयल यूज़ करती हूँ उसे। कभी चेस्ट पे, उसके सर पे और पैरों के तलवे पे मैं अपने बेटे को ये ऑयल मसाज लगा देती हूँ तो उसको काफ़ी रिलीफ होता है। तो यहाँ मैं इवांशी के कपड़े निकाल रही हूँ और जैसे कि अभी पता है कि थोड़ा थोड़ा विंटर शुरू है, सर्दी शुरू है, तो मैं थोड़ा सा उसको गर्म कपड़े ही पहना रही हूँ। और अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं 2 टाइम उसकी मालिश करती हूँ, एक सुबह मॉर्निंग में नहाने से पहले और रात में, जिससे उसको थोड़ा अगर कफ़ वगैरह भी होगा बच्चों को चेस्ट में तो उससे काफ़ी रिलीफ हो जाता है। तो यहाँ में वो तो बड़ी हो गई है तो अभी ज़्यादा अच्छे से रहती नहीं है, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। फिर भी मैंने उसकी मसाज अभी कंटिन्यू रखी है ताकि उसको ये सब चीज़ों से रिलीफ होता है और थोड़ा रिलैक्स फील भी करती हैं। और साथ में गाइस, अगर इस ऑयल मसाज से आप मसाज करते हो तो बच्चों की हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं।
उनको काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो इस ऑयल मसाज को आप हाथों पे लेके धीरे धीरे बच्चों के चेस्ट पे, पीठ पे, हैंड्स पे हल्के हल्के हाथों से आप मसाज कर सकते हो, पैरों में कर सकते हो। प्लस आप रात में सोने के समय अगर पैरों के तलवे पे अगर मतलब लगा दोगे और उसके बाद सॉक्स पहना दोगे तो बच्चों को उससे भी रिलीफ़ होता है, काफ़ी रिलीफ़ होता है। जैसा कि अगर सर्दी बहुत ज़्यादा हो तो आप मेडिसिन भी कंटिन्यू कर सकते हो डॉक्टर के सजेस्ट से। आप डॉक्टर के सजेस्ट से मेडिसिन भी आप बच्चों को कंटिन्यू रखिए, पर ये होम रेमेडी तेल भी आप बच्चों को यूज़ करके देखिएगा। इससे बहुत 101% बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो भी बच्चे को चेस्ट में कफ वगैरह रहता है, वो कंजक्शन होने में फ़ायदा होता है। यहाँ इवांशी बहुत अच्छे से इंजॉय करती है अपने ऑयल मसाज करने के लिए और उसको काफ़ी रिलीफ़ होता है। अभी फ़िलहाल इवांशी को थोड़ा थोड़ा कफ हुआ है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि ये तेल लगाने के बाद मैं थोड़ा सा उसको मैं गर्म कपड़े पहना देती हूँ और आधे 1 घंटे के बाद उसे मैं थोड़े से वार्म वाटर से मैं नहला देती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मेरा बेबी 1 साल का हो गया है, तो मैं डेली ही उसे नहलाने में ही मतलब नहलाती हूँ। पर अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न होगा तो आप एक वार्म वाटर से गीले कपड़े से उसको पूरी बॉडी वॉश करके भी आप गर्म कपड़े पहना दोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और उनको गर्माहट भी रहती है और काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो देखिए यहाँ इवांशी तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है। तो ये ऑयल आप घर पे बना सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है और प्लस बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, उनकी बॉडी भी काफ़ी अच्छे से रिलैक्स फील करती है। तो यहाँ इवांशी बहुत मस्ती कर रही है क्योंकि अब हो गई है बड़ी। तो मैं अभी भी फेस पे और पूरे हाथ पैर पे ये ऑयल मसाज करती हूँ। इसका कोई ही इन्फेक्शन नहीं होता है। ये एक तरीके का बहुत अच्छे से आयुर्वेदिक तेल है। इससे कोई अगर कभी बच्चों को अगर बारीक बारीक ऐसे बच्चे को बहुत ज़्यादा अगर ऑयल सूट ना हो तो दाने भी आ जाते हैं गाइस। तो अगर ये ऑयल यूज़ करके देखेंगे तो इससे भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें ठीक होने में फ़ायदेमंद होता है। और थोड़ा ये ऑयल आप उसके पैरों पे, हाथों पे और माथे पे भी आप ये ऑयल बच्चों के लगा दीजिए। ये देखिए इवांशी अभी हो गई है बड़ी, तो वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती करती है, उठने लगती है। तो यहाँ मैं पैरों पे थोड़ी ताकत से करी, आप अपने बच्चों को हल्के हाथ से ही ऑयल मसाज दीजिए। अभी तो ये फ़िलहाल बड़ी हो गई हैं तो अपने मतलब कितना प्रेशर वो ले सकते हैं बच्चे, तो मैं उस हिसाब से मसाज करती हूँ। तो काफ़ी अच्छे से मैं स्टेप बाय स्टेप उसके पैरों की भी मसाज कर रही हूँ और जिससे उसकी हड्डियाँ भी मजबूत हो जाती है और काफ़ी अच्छे से बच्चा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद में ये नहाने के बाद में बहुत अच्छे से नैप ले लेती हैं। तो गाइस ये विंटर के समय मालिश करना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अभी तक के कंटिन्यू रखा है मालिश। तो आप एक बार ये ऑयल मसाज ज़रूर करके देखिए। बच्चों को जो भी ऑयल मसाज आप यूज़ करके करते हो आप वही ऑयल मसाज अपने बच्चों को लगा के देखिए। पहले आप मेक श्योर हो जाइए कि बच्चों को वो ऑयल मसाज ठीक हो रहा है, मतलब सूट हो रहा है कि नहीं, सूट हो रहा है कि नहीं। तो आप वही ऑयल मसाज से बच्चों को फिर कंटिन्यू करिए। और ये ऑयल मसाज आप 1 वीक 15 डेज़ ऐसा करके आप रख सकते हैं। तो आप देखिए कि मैं थोड़ा सा उसकी बॉडी रिलैक्स हो तो मैं हाथ पैरों को थोड़ा सा प्रेशर देके उसको एक्सरसाइज कर रही हूँ जिससे उसको मज़ा भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बैक की मसाज कर रही थी वंशी को, पर वो बैक की मसाज करने नहीं दे रही थी, बहुत ज़्यादा कड़ी हो रही थी क्योंकि अभी वो हो गई है बड़ी। तो अभी तो वो संभलती नहीं है और उसे इंगेज रखने के लिए मैंने उसे एक टॉयज़ दे दिया था, बॉल दे दिया था सॉरी। तो आप बच्चों को एक इंगेज रखने के लिए एक टॉयज़ या बॉल या एनीबॉडी कुछ भी आप दे सकते हो जिससे बच्चा इंगेज रहेगा और अच्छे से मालिश करने देगा और वो खुद भी इंजॉय करेगा। तो यहाँ मैंने सेम ऐसे किया, इवांशी को मैंने मतलब मेरी बेटी को मैंने एक बॉल दे दिया ताकि वो उससे खेलते रहे, पर वो यहाँ पे मतलब बॉल के साथ नहीं खेल रही थी क्योंकि काफ़ी देर हो गया था। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल के लिए उसकी ऑयल मसाज हो गई है, और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करी थी। मैंने पास में उसको ले लिया और गाइस ऑयल मसाज के पहले मतलब एक आधी घंटा पहले ही आप बच्चों को कुछ खिलाएं ताकि उनको पेट वगैरह अपन उल्टा सीधा करते हैं बच्चों को तो काफ़ी रिलैक्स फील हो। तो यहाँ हो गई है ऑयल मसाज। तो ये आयुर्वेदिक तेल आप घर में बना के देखिए। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो गाइस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को।